अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारा आज का लेक्चर नंबर 3 पेज नंबर 281 पे एक्सरसाइज नंबर 6.4 हल करेंगे। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने पैराबोला के बारे में पढ़ा। पैराबोला क्या है, पैराबोला कैसे जनरेट होता है, पैराबोला का फोकस क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, उसका एक्सिस क्या है और उसका लेटेस्ट स्पेक्ट्रम क्या है। उन्हीं चीज़ों को आप मज़ीद आगे हम क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करेंगे। आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। कहते हैं फाइंड द फोकस वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, स्केच इट्स ग्राफ। इसका ग्राफ आपका दिल चाहे तो कर ले, बना ले, अगर नहीं दिल चाहता तो ना बनाए। वैसे ग्राफ बनाना मुश्किल नहीं है क्योंकि चारों नोयत के बारे में मैंने आपको बता दिया कि किस किस टाइप का पैराबोला हो सकता है। तो आप का दिल चाहे तो आप बना लें, ग्राफ ईजी है, उसी टाइप का बनेगा। अच्छा जी, अब हमसे कह रहे हैं कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x पे आपने बताना है कि पैराबोला क्या होगा। y इज इक्वल टू 8x, इट्स मीन जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a4ax। तो अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयर करते हैं दोनों इक्वेशंस को जी, दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करते हैं। हमने दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया, x के साथ कंपेयर हो गया, वाई स्क्वायर के साथ कंपेयर होगा, इट्स मीन 4a इज इक्वल टू 8 हो गया। तो यहाँ से 4 को नीचे डिवाइड किया, 4 2 8, a की वैल्यू 2 आ गई। अब हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में, कि फोकस जो होता है जब इस फॉर्म का पैराबोला होता है तो उसका फोकस a व 0 होता है। अब a पॉइंट आपने निकाला 2 व 0, वर्टेक्स आपका 0 0, डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -a होता है। तो a की वैल्यू निकाल के आपने इसके अंदर पुट कर दिया, आपके पास इसका आंसर आ गया जी। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 हल कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay टाइप का पैराबोला है, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको भी कंपेयर करें, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, y के साथ कैंसिल, एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल, इट्स मीन y स्क्वायर 4a इज इक्वल टू 16 हो गया। तो a की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। हम जानते हैं कि जब हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay टाइप पैराबोला होता है तो उसका फोकस 0 व -a होता है। तो यहाँ पुट कर दें। जस्ट वो समरी याद करने का आपको फ़ायदा यही होगा कि आपको क्वेश्चन करने आसान हो जाएंगे। वर्टेक्स 0 0, डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू 4। तो इसको इधर ले आए, 0 के इक्वल रख देंगे, आपकी एक इक्वेशन बन गई। अच्छा, ये हो गया आपके पहले 2 पार्ट हल। आई होप सो कि आप तीसरा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5y, इसको भी कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के साथ, 4a इज इक्वल टू 5, तो a की वैल्यू 5/4 आ जाएगी। तो आपने फोकस डायरेक्ट्रिक्स इस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के रिस्पेक्ट समरी के अंदर देखेंगे कि कौन सी फोकस था, कौन सा डायरेक्ट्रिक्स थी और कौन सा एक्सिस था, वर्टेक्स था। उसके मुताबिक वहाँ पे आपने a की वैल्यू पुट करनी है, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। सेम एज इट इज़ आपने इस क्वेश्चन को करना है और ये क्वेश्चन एक बार देख लें कि इसको किस तरह हल करना है, मजीद आपके बाकी सारे इससे हल हो जाएंगे जी। हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × y - 1। सबसे पहले हमने लेट कर लिया। अब हमें इसमें नहीं पता चल रहा 4ay क्या है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते तो 4y - 4, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा क्वेश्चन। इसलिए हम ऐसे करते, हम लेट कर लेते कि स्मॉल x जो है वो कैपिटल x के इक्वल है, y - y जो है कैपिटल y के इक्वल है। तो x इज इक्वल टू 4y बन गया। यहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, कैपिटल y, यहाँ पे हमने कैपिटल x पुट कर दिया, हमारी इक्वेशन ये बन गई। x इज इक्वल टू 4ay, y के साथ कैंसिल, x के साथ कैंसिल, 4a इज इक्वल टू 4, यहाँ पे लिख लें 4a इज इक्वल टू 4। तो a इज इक्वल टू 4/4, आंसर इज 1। विच इज़ अ पैराबोला हुज फोकस लाइज ऑन y एक्सिस। ये ऐसा पैराबोला है जिसका फोकस y एक्सिस पे लाई कर रहा है। अब हमें कैसे पता चलता है कि फोकस y एक्सिस पे लाई कर रहा है? जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay इक्वेशन थी तो हमारे पास फोकस y एक्सिस पे ही लाई करता है। विद a इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू 1 थी। अब आप यहाँ पे डायरेक्ट a फोकस के अंदर 1 नहीं पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने कोई वैल्यू को सिंप्लीफाई किया है पहले कि हमें पैराबोला की पहचान हो जाए थोड़ी सी। अब पहले आप जो a निकला है ना, आपका पॉइंट a निकला है, इट्स मीन आपके पास सो दी कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस आर 0 और y इज इक्वल टू 1। तो उसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं, हम फोकस को इसी तरह राइट करते हैं ना, f0 व a। तो इसका मतलब होता है ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट। यहाँ से हमें पता चला कि x की वैल्यू आपके पास 0 है और y की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है, तो हम इन इक्वेशन जो हमने लेट की थी उन्हीं को उठाते हैं यहाँ पे
इन चीज़ों के अंदर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 पुट कर दें। y माइनस 1 इज इक्वल टू 1, y का आंसर 2 आ गया। अब फोकस बनाएंगे इसका, ये इसका क्या बन गया, फोकस बन गया। अब वर्टेक्स में हम देखते थे कि हमारे पास जो वर्टेक्स था उसके अंदर पैराबोला जहाँ लाई कर रहा होता था 0 0 पॉइंट था, मीन x भी 0 y भी 0। अब यहाँ x तो 0 है, y का आंसर क्या था हमारे पास, यहाँ पे y क्या था 1। अब हमने यहाँ पे 1 पुट किया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज y इज इक्वल टू -a। अब यहाँ पे आपने a की जगह पे -1 पुट कर देना, तो y इज इक्वल टू 0 आपके पास एक इसकी डायरेक्ट्रिक्स बन गई। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया तो इससे आगे मज़ीद जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर लेंगे। अगर नहीं आया तो फिर आपको मुश्किल होगी। तो इस क्वेश्चन को यहाँ से दोबारा रिपीट करने लगी हूँ कि फोकस 0 व 2 कैसे आया। हमने पॉइंट फोकस 0 व a होता है, ये x पॉइंट होता है, ये y पॉइंट होता है, ठीक है। x 0 है, y 2 है। अब x 0 और y 2 है तो इट्स मीन y का 2 कैसे निकला, आपने जो इक्वेशन लेट की थी उसके अंदर आपने दोबारा पुट करना है। अगर आप पुट नहीं करते इट्स मीन आप फोकस और डायरेक्ट्रिक्स गलत निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वर्टेक्स जो होता है वो 0 और 1 होता है, 0 0 होता है, x 0 y 0। यहाँ पे आपका x पॉइंट 0 है, y पॉइंट 1 है, तो इसका वर्टेक्स ये हो गया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज y इज इक्वल टू -a। a का आंसर आपके पास 1 निकला, इस इक्वेशन में a की जगह पे y का आंसर 1 निकला, y का आंसर यहाँ पे पुट करें -1, तो आपके पास y का आंसर 0 आ गया, ठीक है। y का आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ से आपके पास इसकी डायरेक्ट्रिक्स भी आ गई। एक्सिस जो है वो हमारे पास y एक्सिस है तो x 0 होगा, आपको पता है y एक्सिस पे x 0 होता है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर इसका, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, उसका हम करते हैं फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा फोकस -3 and 1, डायरेक्ट्रिक्स है आपके पास x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 मीन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। पॉइंट हम कह लेते हैं कि हमारे पास पी एक्स एंड वाई कोई भी एक पॉइंट है, लेट कर लेते हैं हम कि पी एक्स एंड वाई कोई भी एक पॉइंट है ऑफ द रिक्वायर्ड पैराबोला पी एफ इज इक्वल टू पी एम। पी पॉइंट है, एफ हमारे पास फोकस है, पी पॉइंट है, एम पी एम हमने जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला बनानी है, उन्होंने हमसे क्वेश्चन में मांगी है। एक्स माइनस 3 इंटू -3 अगला डिस्टेंस फार्मूला लगा लिया, प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर, x माइनस 3 1 का स्क्वायर प्लस 0, x प्लस 3 होल स्क्वायर y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3। अब यहाँ से स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए स्क्वायर लेंगे, इस साइड पे भी, इस साइड पे स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, इधर स्क्वायर आ जाएगा। इसको सॉल्व करें, ये और ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो y माइनस 1 होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर इसलिए नहीं खोला कि हम y इज इक्वल टू 4ax फॉर्म बनाना चाह रहे हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में फोकस और डायरेक्ट्रिक्स निकाला। अब हम क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, यानी उसका उल्ट प्रोसीजर कर रहे हैं। y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -6x, तो ये हमारे पास -12x हो गया। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला बन गई। अब इस एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चन देखने हैं कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन मजीद आप सॉल्व कर सकते हैं। आपने अब इस एक्सरसाइज में से एक्सरसाइज नंबर 6.4 के, ये देखिए अभी हमने इस क्वेश्चन को किया, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स गिवन होगी, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स गिवन थी। एक ये पार्ट हो जाएगा आपका हल, ठीक है जी, ये वाला फोकस और डायरेक्ट्रिक्स गिवन ये भी हो जाएगा, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स गिवन ये भी हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स और फोकस गिवन ये भी हो जाएगा। अब आपके पास चौथा और पांचवा पार्ट रह गए, ठीक है। ये हमने यहाँ तक करने हैं बस क्वेश्चन, चौथा और पांचवा पार्ट रह गया, ठीक है। अब हमने करना है कि फोकस और वर्टेक्स जब गिवन होगा तो हमने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और उसके साथ हम एलिप्स के बारे में जो है वो उसकी समरी और एलिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि एलिप्स होता क्या है।